हम सब के आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो जब भी मिलता है तो वो अपना कुछ आई मीन जब भी मिलता है ऐसे मेरा मतलब ये है कि एक दो बार अगर उसने कोई बैड न्यूज़ अपने बारे में बता दी तो बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरह हम कहते हैं कि भाई इससे तो दूर रहना है बिकॉज मेरी अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आपका प्रॉब्लम अब लेकर नहीं चल सकता जी, एंड मैं ये यूनिवर्सली जी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ जी। सो वी शुड नॉट यस, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ बताऊँ? डिज़्नी का नाम सबने सुना है? बिल्कुल डिज़्नी वर्ल्ड का नाम सबने सुना है? जी डिज़्नी वर्ल्ड में जो उनकी प्रिंसेसेस थी, सिंड्रेला थी, स्नो व्हाइट थी, रपंज़ेल थी, जितने भी इन्होंने स्टोरीज़ बनाई हैं, जब कोई बच्चा डिज़्नी वर्ल्ड जाता है, यूएस, पेरिस, फ्लोरिडा जहाँ पे भी जाता है, सारी प्रिंसेसेस का एक रूल है कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा आपको हग करने को आ रहा है, आप पहले हग छुड़वाएँगे नहीं। You will continue to hug them for as long as they want to hug you, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किस इंसान को कितने ज़्यादा लंबे हग की ज़रूरत है। अगर आपको किसी ने 1 मिनट तक हग किया ना, मनोज, बिना छोड़े, आप ऐसे ही रो देंगे। ऐसे ही रो देंगे आप। बिल्कुल ट्राई इट। आज घर जाइए और जितने आपके आसपास लोग हैं, गिव देम अ 1 मिनट हग विदाउट लीविंग देम। Within 40-45 seconds, they'll start crying and they'll be like, छोड़ यार, रुलाएगा क्या? That will happen. आई कैन फील But दैट look at our energy. It is so powerful, Manoj. It is so powerful. कि just by hugging somebody, we can create their healing. और क्या चाहिए? मैम आप हर चीज़ को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर देती हैं बिकॉज हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि हम अपने हम किसी आसान से सॉल्यूशन के लिए तैयार ही नहीं है हमें लगता है कि अच्छा ये सॉल्व हो गया जबकि ऐसा नहीं है ये आसान बनाया जा सकता है मनोज, आपको पता है कि ग्रीफ तो एक चीज है कि जब हमसे कोई छिन जाता है तब हमको ग्रीफ महसूस होता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में लोगों को एंटिसिपेटरी ग्रीफ भी होता है। इसका मतलब ये कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आपके जीते जी मुझे ये डर लगा रहता है कि आप कहीं मुझसे छीन गए तो, अगर भगवान ने आपको मुझसे ले लिया तो, किसी भी कारण सर, तो आपके जीते जी आई विल स्टार्ट क्राइंग एंड सेइंग प्लीज डोंट टेक हिम अवे, प्लीज। आई कैन कीप इमेजिनिंग कि आपके चले जाने के बाद मैं कितना टूट जाऊंगी, कितना हिल जाऊंगी, कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी, मैं जी ही नहीं पाऊंगी। दिस इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। हमको जिंदा होते हुए डेथ की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन डेथ आएगी उस दिन हम लोग डेथ में मास्टरी कर लेंगे, लेकिन जब तक जिंदा है अपने नेगेटिव थॉट्स को खाना पीना खिला खिला के अपनी एंटिसिपेटरी ग्रीफ को बढ़ाइए मत। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मनोज कि अगर उनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं या कोई उनका लव्ड वन गुजर चुका है तो बरसों तक, सालों तक अपने आप को ग्रीफ में रखेंगे। उनको ये लगता है सबकॉन्शियसली कि अगर मैंने फिर से अपने आप को खुश होने की परमिशन दे दी तो मैं अपने पेरेंट्स को बीट्रे कर रही हूँ। राइट आई डोंट वांट टू बीट्रे देम बाय फीलिंग हैप्पी, सो आई विल कंटिन्यू टू प्रूव माय लव बाय स्टेइंग इन सैडनेस। जो चले गए हैं उनको ये नहीं चाहिए कि आप सैडनेस में रहिए, दे वांट यू टू बी हैप्पी। तो आप अपने आप को इस ग्रीफ से फ्रीडम दे सकते हैं। It's okay for you to be happy. It's okay for you to connect with the people who have passed away through love, not through sadness. राइट और अगर लोगों ने ग्रीफ इनफ महसूस नहीं किया, अगर बहुत फास्ट वो रिकवर हो गए, तो उनको बहुत गिल्ट लगा रहता है मनोज कि हाय मैं तो अच्छी इंसान नहीं हूँ, मेरे तो इनको गए अभी अभी 6 महीने हुए हैं, मैं क्या खुश होने लगी हूँ फिर से। तो वो लोग अपने आप को सबकॉन्शियसली पनिश करते हैं कि हाउ डेयर आई बी हैप्पी, आई शुड नॉट बी हैप्पी। कुछ ना कुछ करके या अपने लाइफ में एक्सीडेंट मैनिफेस्ट करेंगे, नुकसान मैनिफेस्ट करेंगे, जॉब लॉस मैनिफेस्ट करेंगे, बीमारी मैनिफेस्ट करेंगे ताकि वो फिर से ग्रीफ में बैठ सकें। तो इट्स ओके फॉर यू टू फील ग्रीफ एज लॉन्ग एज यू वांट,
but eventually learn the lessons that grief is trying to give you, see what it is trying to teach you, implement that, and then let it go.